1828 में पीटर डायनके नाम का एक युवा अपने देश रूस से जहाज पर सवार हुआ। वह नोवा स्कोटिया जा रहा था और महीनों तक उसने और उसके परिवार ने इस यात्रा के लिए उसका टिकट खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। अब जब पीटर जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था, उसकी मां ने उसके लिए यात्रा रोटी और कुछ सब्जियां पैक की थीं। वे वास्तव में इससे ज्यादा कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। उस यात्रा के दौरान पीटर अक्सर डाइनिंग रूम की खिड़कियों से यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते देखता था। खैर, यात्रा के लगभग आधे रास्ते में कुछ नाविकों को उसके बारे में पता चला और उन्होंने उसके साथ एक सौदा किया। अगर वह उनके कुछ काम कर देता तो वे उसे बदले में कुछ खाना दे देते। और जाहिर है, पीटर इस व्यवस्था से बहुत खुश था और वह जल्द ही मेहनत से काम करने लगा। जैसा वादा किया गया था, उसे हर दिन रसोई के पिछले दरवाजे से एक भोजन दिया जाता था। यात्रा के आखिरी दिन ही पीटर को सच्चाई का पता चला। उसके टिकट में प्रतिदिन 3 स्वादिष्ट भोजन शामिल थे। वह उन सभी अन्य यात्रियों के साथ डाइनिंग रूम में हर भोजन का आनंद ले सकता था। उसे धोखे से ऐसे खाने के लिए काम करवाया गया जो वास्तव में उसी का हक था। अब हमने जान लिया है कि स्वर्ग का हमारा टिकट मुफ्त है, लेकिन बहुत से मसीही ऐसे हैं जिन्हें अपने टिकट के साथ मिलने वाले विशेषाधिकारों का पता ही नहीं है। असल में मैंने कई मसीहियों से बात की है जो मानते हैं कि उन्हें जहाज पर बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे मसीहियों से भी बात की है जो सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग पहुंचने से पहले ही जहाज से बाहर फेंक दे। कुछ और लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा या फिर अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए रास्ते में उनसे और ज्यादा मेहनत करवाएगा। तो सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई भी स्वर्ग के बंदरगाह की ओर जा रहा है, उसे कोई भी जहाज से बाहर नहीं फेंक सकता। वे हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। विश्वासियों को भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के भोजन कक्ष में प्रवेश पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्हें स्वर्ग के लिए सभी खर्चों का भुगतान किया हुआ टिकट मिला है। यही सुरक्षा हमें मसीह में प्राप्त है। और जैसे ही हम फिर से रोमियो 8 में लौटते हैं, एक बार फिर आज हमारा ध्यान विश्वासी की सुरक्षा पर ही रहेगा। यहां वास्तव में 41 और 32 पदों में और 33 और 34 में भी पौलुस मसीही की अनंत सुरक्षा के बारे में 3 सिद्धांत बताएंगे। यह रहा पहला सिद्धांत। चूंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, इसलिए कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। पौलुस यहां 31वें पद में लिखते हैं, तो फिर हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो इस संदर्भ में आपकी उद्धार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस पर संदेह किया जा सकता है। वास्तव में हम सभी समय समय पर संदेह से जूझते हैं, और हां, अपनी यात्रा के दौरान हम निराश भी हो सकते हैं। आपका टिकट आपको तूफान रहित यात्रा का वादा नहीं करता। यह आपको एक सुरक्षित लैंडिंग, एक दिन सुरक्षित घर पहुंचने का वादा जरूर करता है। संदेह और निराशा आपकी उद्धार को नष्ट नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति, कोई कलीसिया, कोई धर्म उस शक्ति को नहीं रखता कि वह चीज छीन सके जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से आपको दी है। कोई कह सकता है, लेकिन आप जानते हैं, आप इतना पाप कर सकते हैं और इतना भटक सकते हैं कि परमेश्वर आपकी उद्धार छीन सकते हैं। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपकी उद्धार छीन ले तो इसका मतलब होगा कि परमेश्वर असफल हो गए। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अनादिकाल से चुना है। उन्होंने आपको अपने पास बुलाया, उन्होंने आपको छुड़ाया, उन्होंने सील कर दिया। हमने सीखा है कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप में वास करता है और उसने वादा किया है कि एक दिन वह आपको स्वर्ग में महिमा मंडित करेगा, और वह इसे पहले ही भूतकाल में देखता है। तो अगर आप स्वर्ग में अपने घर तक नहीं पहुंचते तो परमेश्वर अपनी संप्रभु पसंद में असफल हो गए। वह अपनी छुड़ाने की योजना में असफल हो गए। उनके पुत्र का बहाया गया लहू, उनके आत्मा की वास करने वाली सेवा आपको जीवन में सील और सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। सुनिए, आप स्वर्ग में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। आप स्वर्ग में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। अब
कुछ लोग सोचते हैं कि एक मसीही किसी भयानक पाप को करने से अपनी उद्धार खो सकता है। ओ, उदाहरण के लिए आत्महत्या के पाप का क्या? हाँ, वह वास्तव में हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध एक पापपूर्ण कार्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि वह विशेष पाप किसी को स्वर्ग से बाहर रख सकता है। तो प्रियजनों, जब आप मसीह में विश्वास लाए, तो क्या यीशु ने आपके हर पाप को छोड़कर केवल आखिरी पाप को माफ नहीं किया? क्या आपके लिए उनका बहाया गया लहू आपके सभी पापों को छोड़कर किसी एक विशेष पाप को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं था? यह कहना कि आप इतना पाप कर सकते हैं कि यीशु का बलिदान आपके सभी पापों, भूत, वर्तमान और भविष्य को नहीं ढक सकता, यह कहना है कि उनका क्रूस पर मरण पर्याप्त नहीं था, और इसका मतलब है कि उन्होंने आपका टिकट पूरी तरह से चुकाया ही नहीं, है ना? मुझे लगता है कि आप जानते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। माफ किए जाने और स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए आपको उद्धार की कीमत में थोड़ा सा अपना योगदान भी जोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, यह मसीह का सुसमाचार नहीं है, यह तो कर्मों का धर्म है। आपकी निश्चितता इस बात पर आधारित नहीं है कि आप कम पाप करते हैं। आपकी निश्चितता इस पर आधारित है कि यीशु ने हर एक पाप का दाम चुका दिया है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, लेकिन स्टीवन, शायद मसीही विश्वासी उद्धार के उपहार को वापस करने का चुनाव कर सकता है, शायद उसे परमेश्वर को लौटा सकता है। क्या क्या लोग अपनी उद्धार को भी वैसे ही वापस कर सकते हैं जैसे कोई स्वेटर वापस करता है? खैर, मैं आपको बताता हूं, जो भी अपनी उद्धार को वापस करना चाहता है और उसे किसी ऐसी चीज से बदलना चाहता है जो उसे ज्यादा अच्छी लगे, जिसमें वह ज्यादा सहज महसूस करे, आप निश्चिंत रहिए कि उसके पास शुरू से ही उद्धार था ही नहीं। अगर आप यीशु को नहीं चाहते, उनकी क्षमा नहीं चाहते, उनका वचन नहीं चाहते, उनकी आत्मा को अपने भीतर वास करते नहीं चाहते, उद्धार नहीं चाहते, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे वापस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास शुरू से ही यह था ही नहीं। प्रेरित यूहन्ना ऐसे ही लोगों के बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने 1 यूहन्ना 2:19 में लिखा, वे हमारे बीच से निकले पर वे हमारे नहीं थे, क्योंकि यदि वे हमारे होते तो हमारे साथ बने रहते, पर वे निकले ताकि यह प्रकट हो जाए कि वे सब हमारे नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि वे मसीहियत के नामधारी थे, लेकिन वे वास्तव में मसीह के सच्चे स्वामी नहीं थे। अब यहां दूसरा सिद्धांत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको निर्दोष ठहराया है, इसलिए कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। पौलुस यहां 33वें पद में लिखते हैं, कौन परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। अब शैतान आपके कान में फुसफुसा सकता है, तुम जानते हो यीशु ने तुम्हारे लिए प्राण दिए, लेकिन खुद को देखो, तुम प्रभु के योग्य नहीं हो, तुम उद्धार के योग्य नहीं हो, तुम स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो। खैर, पौलुस यहां कानूनी भाषा का उपयोग करते हैं। कौन तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाएगा? ये शब्द दरअसल किसी को गिरफ्तार करने और उसे न्यायाधीश के सामने पेश करने, अदालत में ले जाकर आरोपों का सामना कराने की ओर संकेत करते हैं। क्या ये आरोप सही है? हां, और हम अब भी पापी हैं। हम क्षमा पाने के योग्य नहीं हैं। लेकिन ठहरिए, पौलुस 33वें पद के अंत में यह छोटी सी बात जोड़ते हैं, परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड के न्यायाधीश ने आपको धर्मी, न्यायोचित ठहरा दिया है। इसका अर्थ है कि आपको अपने अपराधों की सजा से मुक्त कर दिया गया है, और यही मुख्य बात है। यदि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है, तो परमेश्वर से ऊपर कोई अदालत नहीं है। कोई ऐसी उच्च अदालत नहीं है जो उनके निर्णय को पलट सके। आपका मामला हमेशा के लिए बंद हो गया है और उनका फैसला बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि आप मसीह में विश्वास के द्वारा हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। अब एक और सिद्धांत है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं। यह रहा, क्योंकि यीशु ने आपको छुड़ा लिया है, इसलिए कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता।
पौलुस यहाँ 44वें पद में लिखते हैं, कौन दोषी ठहराए? मसीह यीशु वही है जिसने प्राण दिया, उससे भी बढ़कर जो मरे हुओं में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और जो वास्तव में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि अदालत में आपको दोषी ठहराने वाला एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह हो सकता है, लेकिन यदि आपने उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है तो वह अब आपके अभियोजक नहीं हैं, वह अब आपके रक्षक हैं। वह आपको न तो अस्वीकार करेंगे और न ही आपकी निंदा करेंगे, क्योंकि वह पहले ही आपको छुड़ा चुके हैं। तो प्रियजनों, बात यह है, इस यात्रा का आनंद लें। आपका टिकट पूरी तरह से चुका दिया गया है। आप उस भोजन कक्ष में जा सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों का स्वाद ले सकते हैं। आप पूरी तरह सुरक्षित होकर अपने शाश्वत घर तक यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की सुरक्षा, प्रतिज्ञा और प्रावधान के अधीन हैं और एक दिन आप स्वर्ग में अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।